हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अपनी पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में, अर्थात जल में मिले विटामिन कौन कौन से होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और वो विटामिन हमें कौन कौन से फूड सोर्सेज से मिलते हैं, भोजन स्रोत उनके कौन कौन से हैं। पिछली क्लास में हमने फैट सोल्यूबल विटामिन की चर्चा की है। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन जो है उनके बारे में जानने के लिए आपने अगर अब तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो जो है वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है इनके अंदर आते हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी जो है इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और ये बहुत सारे विटामिनों का समूह है। इसी प्रकार विटामिन सी जो है ये सामान्यतः इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेते हैं, पहले विटामिन सी को पढ़ लेते हैं। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्टली इसके जो फूड सोर्सेज जो जिन भोजन स्रोतों में ये पाया जाता है वो है मोस्टली खट्टे फल। खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है, जैसे आपके आंवला हो गया, नींबू, संतरा, मौसमी वगैरह इनके अंदर पाया जाता है। हरी मिर्च है, इसमें भी पाया जाता है। एक चीज ध्यान रखना है, विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो किसी भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में नहीं पाया जाता है, किसी भी मांसाहारी स्रोत में नहीं पाया जाता है। दूध में अनुपस्थित, पूर्णतया जो है अनुपस्थित, कंप्लीटली एब्सेंट होता है विटामिन सी। इसके अलावा ध्यान देंगे दोस्तों, विटामिन सी के बारे में एक खास बात और है कि इसको गर्म करने पर इसके गुणधर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। गर्म करने पर नष्ट होने वाला या गर्म करने पर जिसके गुणधर्म नष्ट हो जाते हैं वो विटामिन है विटामिन सी। इसके अलावा चूंकि वाटर सोल्यूबल है, हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा, तो इसी वजह से इसका एक्सक्रेशन जो है यूरिन के साथ हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारे यूरिन के अंदर भी पाया जाता है। मूत्र में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखें, सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया था वो विटामिन सी ही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो विटामिन सी जो है इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग एक ऐसा रोग है जिसमें सामान्यतया मसूड़ों से खून आता है या दांत जो है वो कम समय में ही गिरने लग जाते हैं, उस रोग को हम कहते हैं स्कर्वी रोग। इसके अलावा ध्यान देंगे विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को नष्ट करता है, इसलिए इसको सामान्यतया एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये घाव भरने में सहायक होता है, इसलिए इसको एंटीसेप्टिक यानी घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। तो ये विटामिन सी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड और आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी जिसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत सारे विटामिनों का समूह है जिसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 है। ये सारे विटामिन जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन B1 के बारे में तो विटामिन बी जो है इसको सामान्यतः थायमीन कहा जाता है, यानी इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो थायमीन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये किन किन स्रोतों में पाया जाता है तो मोस्टली विटामिन B1 जो है वो अनाज के छिलकों के अंदर पाया जाता है। अनाज जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, यीस्ट में, अनाज के अंदर मोस्टली जैसे गेहूं, मक्का, इसके अलावा जौ वगैरह इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो सी फूड होते हैं, समुद्री भोजन जो होता है जैसे मछली वगैरह, झींगा, प्रॉन वगैरह, इनके अंदर भी जो है विटामिन बी जो है B1 जो है वो अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन B1 के आगे अगर हम बात करें तो विटामिन बी जो है इसकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है। पॉलीन्यूराइटिस एक ऐसा डिजीज होता है जिसके अंदर जो न्यूरॉन्स होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, और जब न्यूरॉन में इन्फ्लामेशन आ जाती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो सूचनाओं का संप्रेषण है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं हमारी बॉडी के अंदर आगे भेजी जाती है, तो वो सूचनाओं का संप्रेषण प्रभावित होता है। यानी कहने का मतलब है कई बार व्यक्ति को लकवा भी पड़ सकता है या आदमी जो है पागल भी हो सकता है इस पॉलीन्यूराइटिस डिजीज के अंदर, जो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके अलावा इसकी कमी से एक रोग और होता है जिसका नाम है बेरी-बेरी। ये सबसे फेमस डिजीज है। बेरी-बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके अंदर क्या होता है, सामान्यतः कब्ज हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, पेशियां कमजोर हो जाती है, थकान रहती है, इस रोग को हम कहते हैं बेरी-बेरी। तो ये विटामिन B1 है। इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन B2। विटामिन B2 जो है इसको सामान्यतः राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। राइबोफ्लेविन जो है ये सामान्यतः विटामिन B2 का अन्य नाम या इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके जो फूड सोर्सेज हैं ये सामान्यतः कुछ विटामिन B1 जो है इसके एक जैसे ही है, यानी एक समान ही है। विटामिन B2 की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो राइबोफ्लेविनोसिस होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविनोसिस एक ऐसा रोग होता है जिसके अंदर मुख में छाले पड़ जाते हैं। मुख में
छाले पड़ जाते हैं, इसके अलावा जुबान सूज जाती है, जुबान का सूजना जो है वो कहलाता है ग्लोसाइटिस, ठीक है ना, होठ जो है फट जाते हैं, उस रोग को हम कहते हैं सामान्यतः राइबोफ्लेविनोसिस। तो ये हो गया विटामिन B2। नेक्स्ट है इसके बाद विटामिन B3 जिसको हम सामान्यतः नियासिन भी कहते हैं या फिर इसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B3 के स्रोतों की अगर हम बात करें तो सामान्यतः ये दूध में पाया जाता है, मांस, मछली, अंडे, यीस्ट, अनाज आदि के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन B3 जो है इसके कमी से जो है सामान्यतः पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा एक ऐसा रोग होता है जिसमें शरीर जो है, त्वचा जो है वो सामान्यतः फटने लग जाती है, शरीर के अंगों की त्वचा जो है वो फटने लग जाती है, लाल लाल चकत्ते से बन जाते हैं, उस रोग को हम कहते हैं पेलेग्रा। इसलिए सामान्यतः विटामिन B3 जो है वो पेलेग्रा से सुरक्षा करता है, इसलिए इसको PP यानी पेलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन B कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन B3 की कमी से जो है एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं 4D। जनरली बहुत सारे रोग हैं उनको मिलाकर के 4D कह दिया गया है, 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम जो है जिसके अंदर होता है डर्मेटाइटिस यानी त्वचा पर सूजन आना या त्वचा जो है उसके ऊपर लाल लाल चकत्ते बनना, इसके अलावा डायरिया, अतिसार होना, डिमेंशिया यादाश्त कमजोर होना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है इसमें डेथ अर्थात मृत्यु, ठीक है ना। तो ये जो है विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 जो है इसको सामान्यतः पेंटाथोनिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B5 जो है इसके मुख्य सोर्सेज के अंदर जो विटामिन B3 के सोर्सेज हैं वही हैं, जैसे अनाज है, दूध, मांस, मछली, अंडे, यीस्ट है। इसके अलावा गुड़ वगैरह के अंदर भी जो है विटामिन B5 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यदि विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम जो है इसके अंदर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इसके अलावा बाल सफेद हो जाते हैं, थकान रहती है, उस रोग को हम कहते हैं बर्निंग फुट सिंड्रोम। तो ये ध्यान देंगे कि किस विटामिन की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, तो वो है विटामिन B5, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B6 जिसको हम सामान्यतः पायरोडोक्सिन भी कहते हैं। पायरोडोक्सिन वर्ड जो है वो सबसे पहले जॉर्जी ने दिया था। विटामिन B6 जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये सामान्यतः एमिनो अम्लों के उपापचय में भाग लेता है, यानी एमिनो अम्ल जो है उनका मेटाबॉलिज्म करने में हेल्पफुल होता है। यदि विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से सामान्यतः एनीमिया, इंसोमेनिया, इसके अलावा नर्वसनेस उत्पन्न हो जाती है। तो ये विटामिन B6 के प्रभाव है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है विटामिन B7। B7 जो है इसको सामान्यतः बायोटीन भी कहा जाता है या इसको विटामिन H भी कहा जाता है। H इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्यतः हेयर को प्रोटेक्ट करता है, यानी हमारे जो बाल झड़ते हैं ये विटामिन B7 की कमी से झड़ते हैं। बालों का झड़ना ये विटामिन B7 की कमी से होता है, इसलिए सामान्यतः इसको विटामिन H भी कहा जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, विटामिन B7 जो है ये सल्फर युक्त एक कोएंजाइम होता है जो सामान्यतः ग्लाइकोजन के संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है। ग्लाइकोजन जो है उसके निर्माण में भाग लेता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो है वो बनता है, तो उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। इसकी कमी से बाल झड़ते हैं, थकावट रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो त्वचा में सूजन आ जाती है जिसको हम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। ये विटामिन मोस्टली कई प्रकार की सब्जियों में पाया जाता है, फलों में, अंडे, दूध, मांस, इनके अंदर जो है सामान्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में विटामिन B9। विटामिन B9 को सामान्यतः फोलिक एसिड या टेरोइल ग्लूटेमिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B9 जो है वो सामान्यतः हीमोपोइसिस जिसका मतलब है ब्लड का निर्माण, इसके अलावा DNA सिंथेसाइजेशन, सेल डिवीजन आदि प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होता है। और हीमोपोइसिस जो है उसके अंदर हेल्पफुल होता है, इसी वजह से विटामिन B9 की अगर कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है जिसको हम कहते हैं रक्त क्षीणता, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। इस विटामिन की पूर्ति के लिए सामान्यतः हरी पत्तेदार सब्जियां जो है इनका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कई प्रकार के फलों में दूध, मांस, मछली, अंडे, अनाज, यीस्ट, इन सब के अंदर विटामिन B9 जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो प्रेग्नेंट महिलाओं को सामान्यतः फोलिक एसिड की टेबलेट जो है वो सजेस्ट करते हैं। वो सामान्यतः कोई प्रेग्नेंट महिला है उसके अंदर अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड की पूर्ति के लिए जो है वो फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 की टेबलेट जो है वो सजेस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन B12 है। विटामिन B12 को सामान्यतः साइनोकोबालएमीन भी कहा जाता है। इसके अंदर कोबाल्ट धातु मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा ध्यान देंगे जो विटामिन B12 होता है ये सामान्यतः न्यूक्लिक एसिड जो DNA और RNA होते हैं उनके सिंथेसाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो है RBC के
फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्पफुल होता है। विटामिन हमारी, जैसे हमने पीछे डाइजेशन के अंदर पढ़ा है कि आमाशय के अंदर से सामान्यतः इंट्रिंसिक फैक्टर, आमाशय की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उनसे इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सीक्रेट होता है। नेज आंतरिक कारक जिसको हम बोलते हैं उसका स्त्रवण होता है। वो नेज आंतरिक कारक जो है वो हमारी आंत के अंदर सामान्यतः विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो विटामिन B12 जो है ये सामान्यतः अगर हम सोर्सेज की बात करें तो मोस्टली जो आपकी जो नॉनवेज सोर्सेज जो है उनके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे दूध, मांस, मछली, अंडे, इनके अंदर। सब्जियों में, फलों में ये विटामिन जो है नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन B12 जो है इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। ये सबसे घातक एनीमिया होता है जिसमें सामान्यतः आरबीसी जो है उनका निर्माण रुक जाता है। तो इस रोग को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो ये हो गया विटामिन B12। साथियों, इसी के साथ जो है हमारे विटामिन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये टॉपिक जो है या ये जो क्लास जो विटामिन की हुई है वो दोनों क्लासें जो है वो हेल्पफुल होगी। और आप जो है, आपको भी ऐसा लगे तो आप जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके और भी साथी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।